जियोजेब्रा के इस इब्तिदाई ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जियोजेब्रा शुरू करने के लिए बुनियादी चीजों से वाकिफ कराऊंगा। जियोजेब्रा क्या है? ये एक मुफ्त रियाजी सॉफ्टवेयर है जो आप www.geogebra.org से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की मदद से सीखने के लिए मुफीद है क्योंकि ये इंटरैक्टिव है और आप जियोमेट्री फिगर्स यानी नक्शों के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इसका बरक्स देख सकते हैं। ये जियोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस को जोड़ता है। आप जियोमेट्री फिगर्स बना सकते हैं, इक्वेशंस को दाखिल कर सकते हैं और वेरिएबल्स और वेक्टर्स वगैरह के साथ काम कर सकते हैं। जियोजेब्रा के साथ तारुफ के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 10.04 LTS और जियोजेब्रा वर्जन 3.2.40.0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपने पहले ही जियोजेब्रा नस्ब किया है तो उबुंटू मेन्यू आइटम पर जाकर एप्लीकेशंस, एजुकेशन या साइंस और जियोजेब्रा एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अगर आपने जियोजेब्रा नस्ब नहीं किया तो जियोजेब्रा इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए जियोजेब्रा विंडो को देखते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं मुख्तसरन मेन्यू बार, टूल बार और टूल व्यू, ग्राफिक्स व्यू और अलजेब्रा व्यू, इनपुट बार और कमांड समझाऊंगा। एक अलामती जियोजेब्रा विंडो इस तरह का होता है। इसमें स्टैंडर्ड मेन्यू बार किसी भी विंडो एप्लीकेशन के जैसा ही होता है। टूल बार जियोजेब्रा के कंपास बॉक्स की तरह होता है। टूल व्यू बताता है कि कौन से टूल का इंतखाब हुआ है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। ग्राफिक व्यू जियोजेब्रा का ड्राइंग पैड है। इस पैड पर आप जियोमेट्री फिगर्स बना सकते हैं। ये अलजेब्रा व्यू है। आप इस विंडो में ड्राइंग पैड पर तमाम बनाए गए जियोमेट्रिक फिगर्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। इनपुट बार आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस को दाखिल करने की इजाजत देता है जो कि ड्राइंग पैड और साथ ही साथ अलजेब्रा व्यू में जाहिर होंगे। इनपुट बार में जियोजेब्रा की तरफ से सपोर्टेड कमांड्स इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हैं। ड्राइंग पैड जियोजेब्रा में हमेशा नजर पड़ता है और इसे बंद नहीं कर सकते। व्यू पर जाकर और ग्रिड का इंतखाब करते हुए आप ड्राइंग पैड पर ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो एक्सेस अनचेक कर सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल के लिए एक्सेस और ग्रिड को दिखने के काबिल रखेंगे। अगर आपको अलजेब्रा व्यू या इनपुट बार को बंद करना है तो आप व्यू पर जाकर इस ऑप्शन को गैर मुंतखब करके ये कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल से इनपुट बार को निकाल देते हैं। अब टूल बार या कंपास बार को मजीद वजाहत से समझेंगे। टूल का इस्तेमाल करने के लिए किसी एक चीज पर क्लिक करें। तवज्जो दें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गहरे नीले रंग का बॉर्डर इस चीज के गिर्द जाहिर होगा। इसका मतलब ये है कि इसका इंतखाब हुआ है और टूल व्यू में इसका नाम और किस तरह इसका इस्तेमाल करें इसका इशारा भी जाहिर होगा। मूव ड्राइंग पैड टूल आइटम के दाएं तरफ पर है। इस पर क्लिक करें और फिर ड्राइंग पैड पर क्लिक करें। बायां माउस बटन दबाए रखें और ड्राइंग पैड को मतलूबा जगह पर ले जाएं। अगर हम कंपास बॉक्स में पेंसिल से शुरू करें, जियोमेट्री में हम एक पॉइंट यानी नुक्ता पेंसिल से बना सकते हैं। पेंसिल टूल यहाँ है। टूल के कोने में एक छोटे से सुर्ख तिकोन पर क्लिक करेंगे तो आप तमाम पेंसिल या पॉइंट टूल्स देख सकते हैं। इसी तरह टूल आइटम्स का अगला सेट लाइनों के लिए है। यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस और बाइसेक्टर्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स यानी दायरे वगैरह हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ड्राइंग पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, मापने की चीजें, चीजों की खुसूसियात तब्दील करना और फाइल सेव करना। अब कुछ पॉइंट बनाते हैं। न्यू पॉइंट ऑप्शन मुंतखब करें। ड्राइंग पैड पर कहीं भी क्लिक करें। आपको नए पॉइंट्स मिलते हैं। तवज्जो दें कि पॉइंट ड्राइंग पैड और अलजेब्रा व्यू दोनों पर जाहिर होता है। तमाम टूल आइटम्स को ड्राइंग पैड पर बनाते हैं। इन्हें जियोजेब्रा में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ए और बी पॉइंट फ्री ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इनका ड्राइंग पैड के दीगर ऑब्जेक्ट्स पर इन्हिसार नहीं है। सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स पर जाकर मौजूदा पॉइंट्स ए और बी का इस्तेमाल करते हुए आप एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। या फिर ड्राइंग पैड पर कहीं और क्लिक करें और आपको दो नए पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक सेगमेंट मिल जाएगा। इसी तरह पॉइंट पर
और फिर लाइन पर क्लिक करके आप एक परपेंडिकुलर यानी अमूदी लाइन बना सकते हैं। आपको एक परपेंडिकुलर लाइन मिलती है जो पॉइंट डी की तरफ से लेकर सेगमेंट सी डी पर परपेंडिकुलर होगी। एक पैरेलल लाइन, मैं यहाँ कहीं भी एक पॉइंट पर क्लिक करूंगा और AB मुंतखब करूंगा। मुझे पॉइंट E की तरफ से AB पर एक पैरेलल लाइन मिलती है। अब आप दो ऑब्जेक्ट्स के मिलने का पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं अगर आप इस टूल पर जाते हैं और इंटरसेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते हैं। जब माउस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर ले जाते हैं तब दोनों ऑब्जेक्ट्स नुमाया होते हैं। उस वक्त क्लिक करें और आपको दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। फासले की पैमाइश के लिए दाएं तरफ के चौथे टूल आइटम पर क्लिक करें और डिस्टेंस और लेंथ टूल को मुंतखब करें। आप यहाँ DF पर क्लिक करके दो पॉइंट्स मुंतखब करके पॉइंट्स के दरमियान फासले की पैमाइश कर सकते हैं, या आप मुकम्मल सेगमेंट को मुंतखब कर सकते हैं। नोट करें कि ग्रिड पर कोई यूनिट नहीं है। हम यूनिट्स के बारे में मजीद मौज़ूआत में जानेंगे। आप हर आइटम का रंग और लेबल जैसी खुसूसियात तब्दील कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते, यहाँ एरो की का इस्तेमाल करें। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये ड्राइंग पैड पर कोई भी शक्ल नहीं बनाएगा। ऑब्जेक्ट की खुसूसियात तब्दील करने के लिए माउस को ऑब्जेक्ट पर मुंतकल करें। जब वो नुमाया होगा तो दायां क्लिक करें और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। अब कुछ बुनियादी खुसूसियात के बारे में बताते हैं और तफसीली मालूमात आगे बताई जाएंगी। नाम तब्दील करने के लिए एक नया नाम टाइप करें। आप एक उन्वान भी टाइप कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को जाहिर करने या न दिखाने का इंतखाब कर सकते हैं। आप लेबल को न दिखाने का इंतखाब कर सकते हैं या इनमें से कोई एक ऑप्शन दिखा सकते हैं। कैप्शन को ऑन रखते हैं। कलर टैब में आप लाइन का रंग तब्दील कर सकते हैं। स्टाइल के टैब में आप थिकनेस यानी मोटाई तब्दील कर सकते हैं और आप स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। आप जब इसे बंद करेंगे आपको लाइन नई सूरत में नजर आएगी। बाएं तरफ का टूल आइटम यानी मूव टूल आइटम सिखाने के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये सबक को मुतहरिक और इंटरैक्टिव बनाता है। तमाम फ्री ऑब्जेक्ट्स मुंतकल हो सकती हैं। फ्री ऑब्जेक्ट्स के तमाम डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स मुंतकल होंगे और इनकी खुसूसियात महफूज रहती है जब फ्री ऑब्जेक्ट्स मुंतकल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पॉइंट A या B मुंतकल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी पैरेलल खुसूसियात को बरकरार रखते हुए पैरेलल लाइन भी मुंतकल होती है। फाइल सेव करने के लिए फाइल आइटम को मुंतखब करें, फिर सेव एज पर क्लिक करें, फोल्डर मुंतखब करें। मैं जियोजेब्रा डॉक्यूमेंट पर जाता हूँ। फाइल नाम एंटर करें और सेव पर क्लिक करें। नोट करें कि नाम ऊपर पैनल में नजर आता है और ये तमाम जियोजेब्रा फाइलों की तरह .ggb फाइल के तौर पर सेव हुई है। अब फाइल को ओपन करने के लिए फाइल, फिर ओपन पर क्लिक करें और ओपन करने के लिए कोई भी फाइल मुंतखब करें। अब एक तफवीज में सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स टूल का इस्तेमाल करते हुए एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बनाएं। शुरू करें। फिर पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंस या लेंथ टूल का इस्तेमाल करें। आखिर में जो रेक्टेंगल बनाया है इसे मूव टूल के इस्तेमाल से जांचें और फ्री ऑब्जेक्ट्स को मुंतकल करें। मैंने पहले ही तफवीज बना ली है। मैंने सेगमेंट AB से शुरुआत की और मैंने ABED रेक्टेंगल बनाया। अब अगर मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूं और फ्री ऑब्जेक्ट्स मुंतकल करता हूं, नोट करें कि किसी भी पोजीशन में ABED एक मुस्ततील ही रहेगा अगर सही से बनाया गया है। मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जो टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे ICT की तरफ से कौमी ख्वानदगी मिशन MHRD हुकूमत हिंद से हिमायत हासिल है। इस पर मजीद मालूमात इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।